नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मैथ जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हम आरबीएससी क्लास 10th का जो बोर्ड का पेपर हुआ है, ठीक है, 2020 का, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं। तो इसका पार्ट सी है, ठीक है ना। इसमें आपके 3-3 नंबर के 10 क्वेश्चन आते हैं आपके पास में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 25 तक, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16 आपके पास में है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 के शून्य ज्ञात कीजिए और इस बहुपद के शून्य को तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता की जांच भी कीजिए। फाइंड जीरोज ऑफ quadratic polynomial x square minus 2x minus 15 and verify the relationship between the zeros and the coefficients of the polynomials। ठीक है, देखो ये अपने पास में क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दे रखा है आपको, इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15। तो अगर आपको जीरोज निकालना है, इसके शून्य निकालना है, तो इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। यहाँ से देखो ये 15 जो है इसके टुकड़े करेंगे, माइनस का 15 है तो टुकड़े करेंगे, तो एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए। 5 3 जा 15, तो माइनस का 5 प्लस का 3, क्योंकि अपने को माइनस का 2 चाहिए, तो इनको रख देंगे यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे और इन दोनों में अलग कॉमन लेंगे, तो यहाँ तो आएगा x कॉमन, तो इधर बच जाएगा x माइनस 5, इधर आएगा 3 कॉमन, तो इधर भी x माइनस 5। x माइनस 5 और x माइनस 5 दोनों एक जैसे, तो एक बार लिख देंगे और x और प्लस 3 को लिख देंगे, ठीक है। तो आपके पास में ये दो आगे इसके, इन दोनों को जीरो के इक्वल रखेंगे बारी बारी से। तो यहाँ तो x इक्वल टू 5 और यहाँ x इक्वल टू माइनस 3, और इसको अपन अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है ना। ये दोनों अपने जीरोज हैं। फिर आपको इसमें रिलेशन वेरीफाई करना है, ठीक है ना, जीरोज और कोएफिशिएंट्स के बीच में। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, देखो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। स्टैंडर्ड फॉर्म आपके पास में होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो यहाँ पर देखो कंपेयर करो आप, क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। तो आप कंपेयर करो, देखो एक्स स्क्वायर के साथ में क्या दिख रहा है आपको, ए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1 है वैल्यू इसकी। एक्स के साथ में क्या है, बी, तो बी की वैल्यू यहाँ पे -2 है, और सी की वैल्यू आपको क्या दिख रही है, -15 दिख रही है, ठीक है ना। तो ए की वैल्यू तो 1 है, बी की वैल्यू -2 है और सी की वैल्यू -15 है। अब देखो चेक करेंगे तो फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा मतलब 5 माइनस 3 और माइनस बी अपॉन ए। बी की वैल्यू -2 रखनी है और ए की वैल्यू 1 रखनी है आपको। तो देखो इधर कितना आ जाएगा, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो इधर दोनों तरफ 2 आ रहा है, मतलब ये तो वेरीफाई हो गया आपके पास में सम ऑफ जीरोज। तो फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब अल्फा डॉट बीटा इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन ए। इसको वेरीफाई करेंगे, सी की वैल्यू -15 है, ए की वैल्यू 1 है, इधर अल्फा और बीटा की वैल्यू 5 और -3, दोनों तरफ सेम आ रहा है, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ठीक है ना, दोनों साइड सेम आनी चाहिए। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, यदि किसी समांतर श्रेणी के दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 24 तथा 28 हो तो श्रेणी के पहले 61 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। आपको क्या करना, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 61 टर्म। अगर आपको पास सेकंड टर्म और थर्ड टर्म दे रखी है, मतलब A2 की वैल्यू 24 दे रखी है और A3 की वैल्यू 28 दे रखी है, तो यहाँ से D निकाल लेंगे आप, 4 आ जाएगा। आपको लगाना है SN का फॉर्मूला, जो कि होता है n/2 2a प्लस n-1d। तो x61 निकालना है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 61, n की जगह 61 रखेंगे, d की जगह 4 रखेंगे, a की जगह 20 रखेंगे, ठीक है। a की जगह 20 कहाँ से आया, देखो A2 की वैल्यू कितनी है 24, A2 का मतलब a प्लस 1d या फिर a प्लस d की वैल्यू 4 पुट कर देंगे यहाँ पे, तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा 24 माइनस 4, तो a की वैल्यू कितनी आ गई 20, ठीक है ना। और वैसे भी आपको पता है कि जब A2 की वैल्यू 24 है, A3 की वैल्यू 28 है, मतलब डिफरेंस कितना है 4 का, तो 4 पीछे चल जाओ तो A की वैल्यू कितनी आएगी, A1 की वैल्यू, या फिर A बोल लो या A1 बोल लो, 20 आएगी, ठीक है। तो वैल्यू जब पुट कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 2 × 20 40, और इधर आ जाएगा 240, तो हो जाएगा 280, 2 से काटेंगे तो 140, 140 को 61 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8540। ये आपके पास में S61 आ जाएगा, फर्स्ट 61 टर्म्स का सम आ जाएगा, ठीक है ना, पहले 61 पदों का योगफल। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखो क्या है, ये आपका हाइट एंड डिस्टेंस चैप्टर नंबर 8 में से आया है। एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा से इस प्रकार टूट जाता है कि उसका शीर्ष
जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा ज्ञात कीजिए। ए वर्टिकल स्ट्रेट ट्री 12 मीटर हाई इज ब्रोकन बाय स्ट्रॉन्ग विंड इन सच ए वे that its top touches the ground and makes an angle of 30 degree with the ground. Find 8 foot height from the ground. Did the tree break? दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये पेड़ था इसकी हाइट कितनी थी 12 मीटर। आपको ये बताना है कि यहाँ से टूटा है तो कितनी ऊंचाई से टूटा है, ठीक है ना। ये इसको अपन ने एक्स लेट कर लिया, ठीक है ना, एक्स मान लिया है। अब देखो ये यहाँ से टूट गया ये हिस्सा, तो ये कहाँ पे आ गया, नीचे आ गया, ठीक है, ये नीचे आ गया ये हिस्सा, और ये ज़मीन है ही आपके पास में, तो आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। हाइट एंड डिस्टेंस राइट एंगल ट्रायंगल पे तो है, तो यहाँ से देखो ये परपेंडिकुलर है, ये इसका हाइपोटेनस हो गया, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस की वैल्यू है, देखो पूरी वैल्यू कितनी थी 12। अगर 12 में से ये पार्ट x हटा दें तो क्या बच जाएगा, ये ऊपर वाला हिस्सा 12 माइनस एक्स जो कि यहाँ आ चुका है। तो आपके पास परपेंडिकुलर है और आपके पास में हाइपोटेनस है, लंब और कर्ण है, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे कर्ण, ठीक है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो फॉर्मूला लगाएंगे साइन थीटा, थीटा कितना दे देगा 30 डिग्री, परपेंडिकुलर की वैल्यू x है और कर्ण की वैल्यू कितनी है, हाइपोटेनस की 12 माइनस एक्स, तो 1/2 इक्वल टू x अपॉन 12 माइनस एक्स। आगे तब इसको सोल्व करेंगे अपन, ठीक है, सिंपल सोल्व करना है, कुछ भी नहीं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो 1 से तो मल्टीप्लाई करेंगे 12 माइनस एक्स को तो ये आ जाएगा, और x को करेंगे 2 से तो 2x आ जाएगा, माइनस के x को इधर ट्रांसफर करेंगे तो आ जाएगा 3x, इधर है 12, तो x इक्वल टू 4 मीटर, मतलब वो कितने मीटर से टूटा है, ज़मीन से 4 मीटर की डिस्टेंस से टूटा है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास में है दोस्तों, एक ही आधार BC पर दो त्रिभुज ABC तथा DBC बने हैं। यदि AD व BC परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अपॉन त्रिभुज DBC का क्षेत्रफल इक्वल टू AA अपॉन DO, ठीक है ना। अगर दो ट्राइंगल आपके पास ABC और DBC है, वो सेम बेस BC पर बने हुए हैं, AD और BC इंटरसेक्ट करते हैं O पे, तो आपको प्रूव करना है कि ABC का एरिया अपॉन DBC का एरिया इक्वल टू AO अपॉन DO। देखेंगे दोस्तों ये आपके सिमिलरिटी का क्वेश्चन है, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 11 सिमिलरिटी समरूपता का। देखो अगर इसको डायग्राम अगर बनाते हैं तो ये सेम बेस BC है, इस पर एक ट्रायंगल तो बन गया ये BAC ऊपर, और एक बन गया नीचे DBC, ठीक है। अगर AD को अपन मिलाते हैं तो ये BD को कहाँ काटेगा, ऊपर, ठीक है। तो ये A एंगल 1 और एंगल 2 वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गए, ठीक है ना। प्रूव आपको ये करना ही है। अपन ने एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करा है इसके अंदर, देखो A से परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है AM, और इधर से एक DN परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है अपन ने, ठीक है ना। तो आगे देखेंगे, अब देखो AMO और DNA को देखो, AMO देखो वैसे तो बेसिकली आपको पता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC अगर आप डायरेक्ट लगा दोगे यहाँ तो आ जाएगा एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस कितना है सबका BC है, हाइट कितनी है देखो, इसलिए तो ड्रॉ करी है, हाइट कितनी है AMO में, तो हाइट कितनी है AM, और इसमें कितनी है हाइट DN, तो AM और हाइट DM यही बच जाएगी आपके पास में, सीधी सी बात है, ये दोनों चीज़ें बचेगी। तो आपको इस AM और DN को हटाना है और लाना क्या है, AO अपॉन DO लाना है। देखो वो कैसे लेके आएंगे, इसी के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, दो ट्रायंगल लेने पड़ेंगे, ट्रायंगल AMO और DNO, इनको क्या करना पड़ेगा, सिमिलर। ट्रायंगल AMO दिख रहा होगा आपको, AMO, ठीक है, ये ट्रायंगल दिख रहा है जिसमें एंगल 1 बन रहा हो, और इधर ट्रायंगल एक आपके पास में DNO, ठीक है ना। इन दोनों को क्या करना है, आपको सिमिलर प्रूव करना है। तो देखो एक तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, क्योंकि ये क्या है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, और एक एंगल ये जो दिख रहा है इसके अंदर AMO और एंगल DNO ये 90 डिग्री है, तो दो एंगल हो गए, तो बाई AA सिमिलरिटी क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल क्या हो गया आपके पास में, सिमिलर हो गए, सिमिलर हो गया, तो इनकी कोरोस्पोंडिंग साइड का रेशियो क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा, तो AM अपॉन DN इक्वल टू AO अपॉन DO। और आपने पहले से प्रूव कर लिया है क्या, कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल DBC इक्वल टू AM अपॉन DN। तो यहाँ पर AM अपॉन DM की जगह आप वैल्यू पुट कर देंगे क्या, इक्वेशन नंबर 1 से AO अपॉन DO, तो आपका ये सॉल्यूशन हो जाएगा, हैंस प्रूव, ठीक है, ये प्रूफ हो चुका आपका, सिंपल सा क्वेश्चन था सिमिलरिटी का। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपका कंप्लीट होता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, दी गई आकृति में चतुर्भुज ABCD में AB इक्वल टू AC इक्वल टू AD हो तो सिद्ध कीजिए कि एंगल BAD इक्वल टू 2
एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी, ठीक है ना। जो आपके पास में कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी दे रखा है, इसमें ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू ए डी है, तो आपको प्रूव करना है कि एंगल ए बी ए डी इक्वल टू सम ऑफ एंगल ट्वाइस ऑफ सम ऑफ एंगल बी डी सी प्लस एंगल सी बी डी। देखो आपको क्या निकालना है, इन एंगलों को देखो, बी ए डी कहाँ है, ये रहा, ये ऊपर वाला एंगल, ये किसके इक्वल है, एंगल बी डी सी, बी डी सी ये रहा, ठीक है, छोटा सा ये बी डी सी, और एंगल सी बी डी ये छोटा सा इधर नीचे। इन दोनों के जो, इन दोनों को प्लस कर देना, सम कर देना, उसके भी डबल के इक्वल है, ये आपको प्रूव करना है। देखेंगे, देखो देखो अगर ए बी और ए सी और ए डी इक्वल है, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ आपके कब पॉसिबल है, इसका मतलब आपके पास में ए क्या है, सेंटर ऑफ सर्किल है, ठीक है ना, क्योंकि रेडियस ही तो आपस में इक्वल होगी। अब देखो आगे इस चीज़ को अगर अपन आगे लेके चलते हैं, देखो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, बी को डी से मिला देंगे, वो आपने सिंपली देख लिया ऊपर रेड कलर से जो हो रहा है। अब देखो प्रूफ, अगर आप बी सी को लेते हो, बी सी को आर्क लेते हो, ठीक है ना, ये जो बी सी है ना, इसको आर्क लेते हो, ये जो बी सी है इसके हिसाब से इसको आर्क लेते हो आप, तो इस सेम आर्क से देखो सेंटर पर बनने वाला एंगल ये बी ए सी, इसी आर्क से बी डी सी बन रहा है ना, उसका डबल होगा। ऐसे ही फिर अपन सी डी को लेंगे, सी डी आर्क, तो यहाँ से एंगल डी ए सी सेंटर पे बनने वाला एंगल डबल होगा किसका, डी बी सी का, ठीक है। तो यही चीज़ अपन ने नीचे लिख रखी है। दोनों इक्वेशन को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, बी ए सी प्लस सी बी डी आ जाएगा एक तरफ, तो जो कि दोनों को प्लस करने पर क्या होगा, देखो बी एस सी और सी बी डी सी ए डी जो ऊपर वाला है, दोनों को एक साथ बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, बी ए डी बोलेंगे, दोनों क्या बोलेंगे, बी ए डी बोलेंगे, ठीक है ना। और इधर आपके जो राइट साइड में क्या है, टू कॉमन ले लेंगे अपन, तो जो आपको आंसर लाना था वो आंसर आ चुका है, ठीक है ना। ये आपका सिंपल सा क्वेश्चन था 12 चैप्टर का सर्किल का, ठीक है। और जो आपकी थ्योरम थी कि सेम आर्क से सेंटर पे बनने वाला एंगल उसके रिमेनिंग पार्ट में बनने वाले एंगल का डबल होता है, तो ये उससे हो रहा है, ठीक है ना। वो थ्योरम आपको लिखनी थी स्टेटमेंट में। अब देखो क्वेश्चन नंबर देखेंगे 21। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पीडीएफ आपको दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन पे भी मिल जाएगी, ठीक है। वरना टेलीग्राम ग्रुप में आपको पीडीएफ मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। या चैनल के अबाउट सेक्शन में भी आपको जाके मिल जाएगी, वहाँ टेलीग्राम ग्रुप टेप लगा रखा है हमने, वहाँ पे आप क्लिक कीजिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे ले जाएगी, वो मैथ जंक्शन के नाम से है, ठीक है। वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी मिल जाएगी और पेपर की पीडीएफ भी मिल जाएगी, ठीक है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी को एक वृत्त बिंदु पी पर बाह्य स्पर्श करता है तथा अन्य दो भुजाओं ए बी व पी सी को बढ़ाने पर क्रमशः बिंदु क्यू व आर पर स्पर्श करता है, तो सिद्ध कीजिए कि ए क्यू इक्वल टू 1/2 सम ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो देखो दोस्तों इसको कैसे करेंगे अपन, देखो इसके अंदर जो थ्योरम लग रही है ना, ये प्रूव जो करना मैंने लिख दिया, ठीक है। देखो ये जो सर्किल था आपके पास में, ये सर्किल किसी ट्राइंगल की साइड बी सी को क्या कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, ठीक है ना, बाहर से स्पर्श कर रहा है, तो पॉइंट पी पर टच कर रहा है, ठीक है। और जो इसकी बाकी साइड है ना, ए बी और ए सी, ठीक है, इनको ये कहाँ टच कर रहा है, आगे बढ़ाने पर, इनको आगे बढ़ाने पर टच कर रहा है, ठीक है ना, क्यू और आर पे। तो दोस्तों एक बात ध्यान से देखना, इसके अंदर आपको एक चीज़ पता होगी कि किसी भी कोई भी सर्किल होता है ना, उस पर किसी बाहर किसी पॉइंट से अगर दो सर्किल ड्रॉ, मैक्सिमम अपन कितनी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, इस पर से क्या बना सकते हैं 2, और दोनों की लेंथ क्या होती है, इक्वल होती है, थ्योरम है। तो उसी से देखो पॉइंट ए को देखो, पॉइंट ए से अपन ने ए बी और ए सी ड्रॉ करिए, ठीक है ना, ये तो इन दोनों की लेंथ इक्वल होगी। अच्छा ए क्यू और क्यू आर, ठीक है ना, सॉरी ए क्यू और ए आर, तो ए क्यू और ए आर आपस की इक्वल होगी उस थ्योरम से कि किसी भी सर्किल के बाहर अगर कोई पॉइंट है उससे अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दोनों की लेंथ आपस में इक्वल होती है, ठीक है ना। फिर देखो इस पॉइंट बी को देखो, इस पॉइंट बी से बी क्यू और बी पी इक्वल होगी, और पॉइंट सी से सी पी और सी आर इक्वल होगी। ये तीनों चीज़ अपन ने इक्वेशन फर्स्ट सेकंड और थर्ड में लिख ली, ठीक है ना। अब देखो आगे फिर अपन क्या करेंगे, ए क्यू और ए आर को प्लस करेंगे, ठीक है ना, ए क्यू प्लस ए आर। ए क्यू का मतलब क्या है, ए बी प्लस बी क्यू। भाई ए क्यू जो है वो किससे मिल के बन रही है आपके पास में, ऊपर देखेंगे अगर ए बी प्लस बी क्यू से। इसी प्रकार से ए आर किससे बन रही है, ए सी प्लस सी आर से। आपको देखो मतलब
इस सी आर और बी क्यू से कोई मतलब नहीं है, तो इन्हीं को हटाना है आपने। इधर तो ए आर को हटाना, तो ए आर की जगह ए क्यू आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1 से। इधर देखो इस बी क्यू की जगह बी पी आ जाएगा इक्वेशन नंबर 2 से, और इधर सी आर की जगह सी पी आ जाएगा। फिर देखो इनको आगे प्लस करोगे अगर आगे आपको ए बी चाहिए आंसर में, आपको ए सी चाहिए, लेकिन ये बी पी और सी पी नहीं चाहिए, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या बन जाएगा बी सी। इधर क्या बन गया ए क्यू और ए क्यू, 2 ए क्यू बन गया। जब इसको आगे सोल्व करोगे तो देखो 2 चल जाएगा इधर, तो 1/2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपको प्रूव करना था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे अब। क्वेश्चन नंबर 22 आपके सहित कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है ना। ये कंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन आपके क्वेश्चन चैप्टर नंबर 14 में से। देखो क्वेश्चन क्या है, त्रिभुज ए बी सी के परिगत वृत्त की रचना कीजिए जबकि बी सी बराबर 6 सेमी, ए बी बराबर 5 सेमी और एंगल बी बराबर 60 डिग्री हो। कंस्ट्रक्ट ए सर्क्यूम सर्किल परिवृत्त, ठीक है, ऑफ ट्राइंगल ए बी सी सच दैट बी सी इक्वल टू 6, ए बी इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड बी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। देखो सबसे पहले आप ए बी सी एक सर्किल ड्रॉ करोगे, ठीक है। सबसे पहले आपने बी सी लाइन ड्रॉ कर ली 6 सेंटीमीटर की स्केल से। फिर आपने क्या करा, इस बी पे 60 डिग्री का एंगल बना दिया, ठीक है, ये कंपास से। उसके बाद में आपने ये इधर ए बी आएगी तो उसको कितनी लेनी है आपको, ये जो लाइन आई थी ना एंगल की, उस लाइन को कितना एंगल आप बी पे कंपास को रख के 5 सेंटीमीटर खोल के आर्क लगा देंगे, उस पॉइंट से इसको मिला देंगे सी को, तो ये ट्राइंगल ए बी सी बन गया। इसकी किसी भी 2 साइड को, ठीक है ना, इन सर्किल बनाने के लिए एंगल को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, और सर्क्यूम सर्किल बनाने के लिए किसी भी 2 साइड को अपन क्या करते हैं, 3 को कर लो वो तो आना, तो मिनिमम 2 साइड को करनी है, ठीक है ना। मिनिमम 2 साइड को अपन क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। तो ये यहाँ पर बाइसेक्ट कर ली इनको, ठीक है। वही कंपास को आधे ज़्यादा खोल के 6th क्लास की बात है ये तो देखो ये आ गया आपके पास में, ये सेंटर आ गया। इस सेंटर पे कंपास को रखेंगे ना, तो पेंसिल की नुक आपकी देखना इस ए बी और सी तीनों को टच करेगी, ठीक है। तो ये सेंटर पॉइंट आ गया। यहाँ से अगर आप सर्किल ड्रॉ करोगे ना ये, तो ये बन जाएगा आपके सर्क्यूम सर्किल, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 22 था, और जो आपने काम किया है उसी को स्टेप बाय स्टेप आपको स्टेप में लिखना था इसकी लैंग्वेज में, ठीक है ना। अब देखो आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 23 है आपके पास में दोस्तों। देखो एक वृत्त की त्रिज्या 21 सेमी है तथा जीवा द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण 90 डिग्री है। इस जीवा द्वारा बने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। माइनर सेगमेंट का आपको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। आर आपको दे रखी है 21 सेंटीमीटर और थीटा दे रखा है 90 डिग्री। फॉर्मूला आपको सीधा सा पता है, देखो फॉर्मूला आपको सीधा सा पता है ही। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है ना। तो आर की वैल्यू आपको 21 दे देगी, थीटा 90 दे देगा आपको। तो वैल्यू पुट कर देंगे, आर की जगह 22/7 लेना है पाई की जगह, और आर की जगह 21 और 21 स्क्वायर है ना, इसलिए थीटा 90 हो जाएगा। नीचे 360 का 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर मतलब 21 × 21 और साइन 90, ठीक है। थीटा की वैल्यू पुट कर दी अपन ने। अब साइन 90 तो 1 होता है, तो ये तो खत्म हो जाएगा। 21 × 21 कितना हो जाएगा 441, और नीचे 2 है। इधर देखो 7 से कट जाएगा 21 3 टाइम, ठीक है, और 90 से कट जाएगा 360 4 टाइम, और 2 से कट जाएगा 4 2 टाइम, और 22 कट जाएगा 11 टाइम। ऊपर तो आ जाएगा 33 × 21/2। इसको आगे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 693/2 माइनस 441/2 माइनस करेंगे, नीचे डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार लिख लेंगे, ऊपर माइनस करेंगे 693 में से 441 को, तो आ जाएगा 252। डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा आपके पास में 126 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट होता है। अब देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। वो आपकी 15 में से था और ये आपके 16 में से क्वेश्चन है। देखो ये क्या बोल रहा है आपको, एक धातु का गोला जिसकी त्रिज्या 9 सेमी है को पिघलाकर 3 सेमी त्रिज्या और 6 सेमी ऊंचाई के कितने बेलन बनाए जा सकते हैं। हाउ मेनी सिलेंडर्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 6 सेंटीमीटर कैन बी फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग स्फीयर हुज रेडियस इज 9 सेंटीमीटर। आपके पास में एक देखो क्या है, एक स्फीयर है जिसकी रेडियस कितनी है 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको अपन ने रेडियस को कैपिटल आर से लिख लिया। और एक आपके पास में सिलेंडर बनाने इससे अपने को है ना, जिसकी हाइट होनी चाहिए 6 सेंटीमीटर, रेडियस होनी चाहिए 3 सेंटीमीटर। तो बताने कितने बना सकते हैं, ठीक है ना। तो सिलेंडरों की संख्या नंबर ऑफ सिलेंडर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, बड़े का वॉल्यूम अपॉन छोटे का वॉल्यूम, ठीक है ना। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, गोले का आयतन बटे
बेलन का आयतन। तो देखो इनका फॉर्मूला आपको पता ही है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है 4/3 πr³। कैपिटल आर का अपन ने किसको लेट किया था, जो स्फीयर है जो गोला है उसकी त्रिज्या को अपन ने माना था कैपिटल आर। और नीचे होता है सिलेंडर का वॉल्यूम πr²h, इसकी आर को अपन ने स्मॉल रहने दिया, ठीक है ना। फिर जब इनको काट पीट लेंगे अपन आगे, ठीक है, तो आपके पास में आ जाएगा 18। मतलब आपके पास में नंबर ऑफ सिलेंडर कितने अपन बना सकते हैं उसको मेल्ट करके स्फीयर को, गोले को, 18, ठीक है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 18। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। ये क्वेश्चन आपके आता है एक्सरसाइज नंबर 18 में से, प्रोबेबिलिटी में से आता है दोस्तों क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थैले में 5 सफ़ेद 2 लाल 3 काली गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाली गई गेंद सफ़ेद होगी, लाल होगी या काली होगी। ए बैग कंटेन 5 वाइट 2 रेड 3 ब्लैक बॉल। फ्रॉम दिस बैग 1 बॉल इज ड्रॉन randomly. What is the probability that the drawn ball is white, red, black? देखो सीधी सी बात दोस्तों, व्हाइट बॉल कितनी है 5 है, रेड कितनी है 2 है, और ब्लैक कितनी है 3 है। टोटल कितनी हो जाएगी 10। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है व्हाइट बॉल की, रेड की और ब्लैक की। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही सीधा सा, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम, ठीक है। तो फेवरेबल व्हाइट में व्हाइट की लिखो, नंबर ऑफ कितनी है 5 है, टोटल कितनी है 10 बॉल है, तो 5 से काटेंगे तो 1/2 आ जाएगा। फिर रेड में रेड की लिखो, नंबर कितना है 2, और नीचे अपन टोटल आ जाएगा 10, 2 से काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा। और ब्लैक का निकालेंगे, ब्लैक 3 है, नीचे टोटल आएगा 10, कटेगा नहीं तो 3/10। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 25 भी कंप्लीट होता है, ठीक है। सभी आसान से क्वेश्चन थे दोस्तों, सिंपल से। आशा करता हूँ आपको अच्छे समझ में आएंगे, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। क्लास 5 से लेकर 12 तक की संपूर्ण आपको यहाँ पर कोर्स अवेलेबल मिलेगा, कंप्लीट कोर्स, ठीक है ना, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में, ठीक है। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं आप हमारे को, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी इस वीडियो की भी, और ट्यूशन पेपर की भी, और बाकी सभी वीडियोस की भी, ठीक है। और आपको वहाँ पर सभी क्लासों की बुक भी मिल जाएगी, ठीक है, पीडीएफ में, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।